टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का हिंदी ए का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेट टू आज हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, गद्यांश रहेगा। गद्यांशों को पढ़ करके उत्तर देना है। तो आप यहाँ से गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, काम का महत्व बढ़ जाता है जब, ऑप्शन फर्स्ट, उसके भाग्य के भरोसे पर छोड़ दिया जाए। ऑप्शन बी, जब उस हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं। ऑप्शन सी, जब उसे टाल दिया जाए। ऑप्शन डी, जब काम को नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं तो काम का महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन है, खेत में खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कि जब जब खेत में पौधे नहीं उगते। सेकंड है खेत की रखवाली करता है। थर्ड है चिड़ियों का इंतज़ार करने पे। और जब जब वह खेत में काम करता है। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन देखिए कि खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है। तो यहाँ देखिए जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये चारों ऑप्शन नहीं होगा। आप यहाँ पे एक बार पैसेज को देखिए। किसी भी काम को पूरा जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। चिड़िया द्वारा खेत चूक जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है तो उपहास का पात्र बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चिड़िया द्वारा खेत चूक जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है तो तब ये उपहास का पात्र बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका कोई आंसर में मतलब ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे अपने अनुसार जो सही लगे वो। अगर मे बी ऑप्शन यहाँ पे गलत भी हो सकता है तो चेंज रहेगा, तो चेंज कर दीजिएगा। जो पैसेज में दिया हुआ है उसी को चूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ आप चाहे तो ये फर्स्ट नंबर वाला चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम का गौरव किसमें है। ऑप्शन एक देखिए, जब प्रयास विफल हो जाए। ऑप्शन बी, जब हानि उठाना पड़े। ऑप्शन सी, जब उसका लाभ मिले किसी को मिल सके। और ऑप्शन डी, जब परिश्रम ना करना पड़े। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब उसका लाभ किसी को मिल सके। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बादल का बरसना कब बेकार है। ऑप्शन ए कि जब गर्मी शांत हो जाए। ऑप्शन बी, फसल को लाभ ना पहुँचे। ऑप्शन सी, किसान खुश हो जाए। और ऑप्शन डी, नदी तालाब भर जाए। तो इसका देखिए सही आंसर आप चूज़ कर लीजिएगा ऑप्शन बी नंबर, फसल को लाभ ना पहुँचे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर है किसान का पर्यायवाची शब्द। तो किसान का पर्यायवाची शब्द देखिए क्या होता है, ऑप्शन सी नंबर चूज़ कर लीजिएगा, कृषक। उसके बाद आगे देखिए आपका फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश नहीं, ये पद्यांश है। ठीक है, पद्यांश का मतलब क्या होता है, पोयम का पार्ट। तो पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन करते हैं इसका। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि विपत्ति आने पर कौन डरता है। पहला, सूरमा डरता है, कायर डरता है, दयालु डरता है या वीर डरता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, कायर डरता है। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है कि विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है सूरमा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सूरमा नहीं डर सूरमा विचलित नहीं होता है। विचलित मतलब घबराना, तो घबराता नहीं है। उसके बाद देखिए आपका सेवन नंबर क्वेश्चन है, एट नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर पानी कब बन जाता है। पहला, जब मानव जोर लगाता है, जब कायर भाग जाता है, या फिर जब मानव भाग जाता है, या फिर जब मानव मेहनत ना करे। तो देखिए इसका आंसर आपका ए ही नंबर हो जाएगा कि जब मानव जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है। फिर सूल का पर्यायवाची शब्द बताना है। सूल, सूल का मतलब होता है कांटा। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर चूज कर लीजिएगा, कांटा। उसके बाद 10 क्वेश्चन है मानव शब्द का विलोम। तो मानव का विलोम क्या हो सकता है, दानव हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए व्याकरण से है, खंड खा व्याकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 11 नंबर में कि सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिएगा सु सु फिर प्लस गंध होता है। तो उपसर्ग क्या होता है कि पहले जो यूज़ किया जाता है, जो वर्ड पहले लगता है। तो यहाँ जो सु लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर दिया हुआ है सु। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है
कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास। देखिए शब्द के अंत में लगता है तो शब्द के अंत में आपका जो लगता है वो प्रत्यय होता है और नया शब्द बन जाता है। उसके बाद पानी शब्द का पर्यायवाची है। पानी शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन देखिए नदी है, अग्नि है, जल है, बादल है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जल हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर देखिए, निम्न में से सही श्रुति सम्मिनार्थक शब्द का युग्म कौन सा है। तो सही श्रुति सम्मिनार्थक शब्द मतलब श्रुति सम्मिनार्थक का मतलब क्या होता है कि सुनने में एक जैसा लगना पर अर्थ अलग अलग होता है। ए नंबर ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है अन्य। अन्य मतलब दूसरा और अन्न मतलब अनाज, ठीक है। उसके बाद आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है अन्य। बी नंबर देखिएगा यहाँ पे अन्य। अन्य का मतलब अनाज और अन्न मतलब अनाज, यहाँ दोनों सेम दे दिया है। ऑप्शन सी देखिए अन्य मतलब भोज और अन्न मतलब भोजन, और डी है अन्य। अन्य मतलब भोजन और अन्न मतलब भोज। तो देखिए ये आपका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। अन्य का मतलब दूसरा और अन्न का मतलब भोजन, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर में एक मुहावरा दिया हुआ है कि घी के दिए जलाना। मुहावरा का सही विकल्प क्या है। पहला ऑप्शन घी बर्बाद करना, दूसरा दुखी होना, तीसरा है खुशी मनाना, और डी नंबर है कोई नहीं। तो देखिए घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना, तो सी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। देखिए ये सरल वाक्य है, सीधा सीधा लिखा हुआ है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसका ऑप्शन ए चूज कर लीजिएगा, ए नंबर सरल वाक्य, ठीक है। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन गाता है। मोहन गाता है और राधा नाचती है, वह रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो देखिए सेट वन में भी आपका सरल वाक्य और एक संयुक्त वाक्य का क्वेश्चन था। यहाँ देखिए और क्या है, ये दोनों मोहन गाता है और राधा नाचती है को जोड़ता है, तो ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर चूज कर लीजिएगा, संयुक्त वाक्य। उसके बाद देखिए 18 नंबर में है कि शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को कहते हैं या कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन विशेषण। संज्ञा का और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि लड़का अच्छा है और लड़की डैश है, लिंग बदलने पर विशेषण क्या होगा। देखिए अच्छा, बी है अच्छी, सी है अच्छे और डी है अच्छाई। तो देखिए अच्छा को बदलना है, लिंग बदलना है, ठीक है। तो अच्छा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए अच्छी, तो इसका बी नंबर आंसर चूज कीजिएगा अच्छी, ठीक है। अच्छा का अच्छी बदल जाएगा लिंग। और 20 नंबर में है लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर क्या होगा। वचन बदलना है, एक वचन बहुवचन, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी नंबर लड़के लंबे हैं, ठीक है। तो सी नंबर चूज कर लीजिएगा, लड़के लंबे हैं। उसके बाद आपका देखिए आगे 20 नंबर के बाद क्वेश्चन है 21 में पाठ्य पुस्तक से खंड ग पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 21 से 25 तक का जो प्रश्न है उसका उत्तर का चयन करना है। तो ये भी पद दिया हुआ है, ये आपका पोयम का ही पार्ट है, कविता दिया हुआ है। कविता को स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन आंसर 21 वाला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो जो पद दिया हुआ था उसके रचनाकार कौन है। देखिए अगर आप पद को पढ़िएगा तो यहाँ पे कबीर का भी वर्णन किया ही गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो यहाँ पे कबीर का चर्चा है ही, ऐसे ये आपका जो दिया हुआ है वो कबीर दास का ही है, तो आप इसका आंसर कबीर दास चूज कर लीजिएगा, बी नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए नंबर है कि मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, बी नंबर है माया से छूट कर मिल जाता है, सी नंबर मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, डी नंबर उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर आप चूज कर लीजिएगा डी नंबर उपर्युक्त सभी, ठीक है। ये तीनों बात सही है।
उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है भ्रम का अर्थ। भ्रम का क्या अर्थ होता है? छाया या माया या शंका या कष्ट। देखिए भ्रम का मतलब हो जाता है आपका माया। ठीक है, बी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है हिति चित की दैव धूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति का अर्थ क्या है? ए नंबर देखिए भ्रम नहीं टूट पाया। बी नंबर स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए। सी नंबर स्वार्थ और मोह समाप्त नहीं हुए। डी नंबर मन निर्मल नहीं हो पाया। तो इसका आप आंसर चूज कर लीजिए बी नंबर कि स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद तम का पर्यायवाची शब्द बताना है 25 नंबर में। तम तम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अगर आप पढ़े होंगे तो तम का तम तिमिर अंधकार अंधेरा ये होता है। तो देखिए इसमें बी नंबर में दिया हुआ अंधेरा, तो इसमें बी नंबर चूज कर लीजिएगा अंधेरा। उसके बाद 26 नंबर में देखिए क्वेश्चन आंसर जो है पाठ्य पुस्तक से ही दिया हुआ है। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? ये कोई फिक्स नहीं है, एक अनुमान माना गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1518 ईस्वी मगहर में, 1518 ईस्वी काशी में, 1398 ईस्वी काशी में और 1398 ईस्वी मगहर में। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर 1518 ईस्वी मगहर में। तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका 26 के बाद 27 नंबर है कि कबीर किस में विश्वास करते थे? कबीर किस में विश्वास करते थे? फर्स्ट नंबर राम और रहीम की एकता में, धर्म में, जात पात में, जाति पाति में या मंदिर मस्जिद में। तो कबीर देखिए भक्तिकालीन कवि थे, तो कबीर जो है राम और रहीम दोनों में की एकता में विश्वास रखते थे। तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 28 नंबर मुक्ता फल का क्या अर्थ है? तो कबीरदास का दोहा से ही क्वेश्चन है, मुक्ता फल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए मोती, बी हीरा, सी सोना और डी चांदी। तो देखिए मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद कबीर ने हस्ती किसे कहा है? तो देखिए वो दोहा पढ़े होंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूपी संसार है भूखन दे झक मारी। वो दोहा दिया हुआ है। तो हस्ती से क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए ए नंबर ऑप्शन है संसार को, बी नंबर है ज्ञान को, सी नंबर है अज्ञान को और डी नंबर है मूर्खों को। तो देखिए यहाँ पे आप ए नंबर चूज कर लीजिएगा संसार को। उसके बाद साधु किसकी निंदा करते हैं? ऑप्शन ए सज्जनों की, ऑप्शन बी दुर्जनों की, ऑप्शन सी गरीबों की और ऑप्शन डी अमीरों की। तो निंदा किसके कर साधु किसकी निंदा करते हैं? तो बी नंबर दुर्जनों की निंदा करते हैं। तो बी नंबर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही ये जो है वीडियो का आप क्वेश्चन आंसर जो है इसको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा और साथ ही याद भी कर लीजिएगा और देखिएगा आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। अगर इससे पता चल जाएगा कि आप लोग का प्रिपरेशन कितना है, कैसा हुआ है, खुद कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना आंसर खुद से सही सही दिया। उसके बाद आपका देखिए उसके बाद जो है कि 31 से 35 तक का भी क्वेश्चन एक गद्यांश दिया हुआ है, उसी को पढ़ करके देना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस गद्यांश का। ये देखिए गद्यांश जो है झूरी काछी दोनों बैलों, तो ये दो बैलों के कथा जो है आपका क्षितिज पुस्तक, पाठ्य पुस्तक क्षितिज का दो बैलों की कथा, और जिसके लेखक थे आपके मुंशी प्रेमचंद्र, उसी का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? तो देखिए आपको फर्स्ट टाइम बता दिए ए नंबर दो बैलों की कथा, तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोनों बैलों के नाम थे, क्या नाम थे दोनों बैलों के? ऑप्शन फर्स्ट झूरी और काछी, हीरा मोती, गया और भैरव और सोना और रूपा। तो देखिए ये अब बहुत फेमस, ये गोदान, एक्चुअली ये गोदान नॉवेल था मुंशी प्रेमचंद्र का, उसी का है। तो उसमें ये हीरा और मोती दो मतलब गाय का दो बैलों का नाम रखे थे। ठीक है, तो बी नंबर चूज कर लीजिएगा हीरा और मोती। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि बैल किस जाति के थे? तो हीरा मोती जो दो बैल थे किस जाति के थे? पहला देसी, दूसरा देहाती, तीसरा पहाड़ी और चौथा है पछाही। तो देखिए वो दोनों जो बैल थे वो पछाही जाति के थे। डी नंबर चूज कर लीजिएगा आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट है दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे? विचार विनिमय करने का मतलब एक दूसरे से बातचीत कैसे करते थे? पहला है बोल करके, दूसरा है लिख करके, तीसरा है मुख भाषा में और चौथा है मुख्य भाषा में। देखिए इसका आंसर आपका सी नंबर चूज कर लीजिएगा, मुख भाषा में, मतलब बिना बोले हुए।
उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था। क्या हो गया होगा साथ रहते रहते? घृणा हो गया था, भाईचारा, नफरत या दुख? तो देखिए भाईचारा हो गया था दोनों में। उसके बाद आपका 36 से 40 तक का जो क्वेश्चन है वो आपका पुस्तक पाठ्य पुस्तक कृतिका से होगा। इसमें भी आपका उसी तरह से चूज करना है आपको आंसर। देखिए पहला है 36 नंबर क्वेश्चन कि लहसा की ओर पाठ के लेखक कौन है। तो लहसा की ओर पाठ के लेखक प्रेमचंद्र है, राहुल संकृत्यायन है, संकृत्यायन है, या फिर जाबिर हुसैन या महादेवी वर्मा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राहुल संकृत्यायन। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था। लहसा की और पाठ के आधार पे आपको बताना है। ऑप्शन है सुमित था, सुमति थी, सुमति, या फिर सुमिति या सुमंत। तो देखिए लेखक के साथ जो दूसरा व्यक्ति था वो सुमति था, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सही है। मतलब जो दिया गया है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका अर्थ ही बताना है आपको। ऑप्शन ए है कि लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया। ऑप्शन बी है लेखक के चारों ओर पुस्तक ही थी। सी है कि पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। और डी है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। तो देखिए इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। डी नंबर चूज कर लीजिएगा। अब लेखक पुस्तक को पढ़ने में इतना बिजी हो गया था कि वो पुस्तक के अंदर चला गया था। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि सावले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है। तो देखिए ऑप्शन ए है साबिर अली, बी है सालिम अली, उसके बाद है मोहम्मद अली और सुभान अली। तो देखिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, सालिम अली। ठीक है, ये पक्षी विज्ञानी थे। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था। तमन्ना, तहमीना, तबस्सुम या तस्लीमा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तहमीना। ठीक है, तो तहमीना को नोट कर लीजिएगा। तो आपका इस तरह से हिंदी का जो था सेट 2 वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड लोगों के पास ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। न्यू व्यूअर्स जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे और साथ ही उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उससे फिर जो भी मेरा न्यू वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जा करके आपको सारा जो है 9th क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। फिलहाल अभी आपको देखिए इंग्लिश का कुछ मिलेगा, आप इंग्लिश का देख सकते हैं। इंग्लिश बिहाई बुक का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका सेकंड इंग्लिश मूवमेंट बुक है उसका भी आपको क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें देखिएगा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट क्लास 9 का भी मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिस पे आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सारा सीरीज़ मिलेगा कंप्लीट। तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्लेलिस्ट पे जा करके आप चेक ज़रूर करें।